Hi guys, welcome to my channel. I am Priyanchal. After a long time, finally IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम हो गया और आज का एग्ज़ाम वो सो अनएक्सपेक्टेड फॉर मी एंड बहुत लोगों के मैंने कमेंट्स देखे सबका एग्ज़ाम मोस्टली ऐसा ही हुआ है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। गाइस आज के एग्ज़ाम में लास्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर आज का एग्ज़ाम और लास्ट मैनी ईयर्स मतलब मैंने लास्ट के 2019 20 21 18 सारे एग्ज़ाम्स चेक करे थे मेमोरी बेस्ड एंड लेकिन जो आज का एग्ज़ाम था दैट वाज टफेस्ट एग्ज़ाम। आईबीपीएस को क्या हो गया, क्या एग्ज़ाम दिया हुआ था, इतना टफ एग्ज़ाम था। एंड बट हाँ, एक चीज़ सेवियर रही कि लास्ट, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था कि गाइस अगर जिन टॉपिक्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डीआईज या फिर आप क्रिटिकल रीजनिंग, तो वो आप एक अच्छे लेवल की भी करना कि वहाँ से मार्क्स कट ना हो। तो बस मेरे लिए सेवियर ये था कि मैंने ये जो चैप्टर्स है बहुत अच्छे से टॉपिक टेस्ट इतने लगा लिए थे ना। ये मैंने एक स्मार्ट कीड़ा से दिए थे। स्टार्टिंग में मैंने दिए थे टेक्स्ट बुक के भी, लेकिन मैंने स्मार्ट कीड़ा से भी प्रिपेयर करे थे। बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस है, लेकिन आज फील हुआ कि सीरियसली वो एग्ज़ाम लेवल था। गाइस मैंने आपको बोला था अपनी वीडियो में कि आप जो ये चैप्टर्स कर रहे हो उनको इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो, यहाँ से मार्क्स कट ना हो। लॉजिकल बेस्ड ही आई थी वो, मैंने आपको बोला था कि आप अच्छे से अच्छे लेवल की कर लेना। और आज एग्ज़ाम में बहुत अच्छा एक लेसन भी मिला कि एग्ज़ाम में कभी भी कुछ भी आ सकता है। गाइस बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सारे सेक्शंस की बात करते हैं। फर्स्टली सबसे पहले आया था रीजनिंग। रीजनिंग गाइस सबसे पहले तो सेक्शन बी या ए जिसमें भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो ओपन हुआ था। लास्ट ईयर का कंपेयर करूँ तो रीजनिंग वॉज वेरी डूएबल लास्ट ईयर। मतलब आपको ऐसा फील हुआ होगा अगर जिसने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया है कि प्रीलिम्स का बस थोड़ा सा लेवल हाई हो गया। लेकिन जो आज की रीजनिंग थी उसमें बहुत प्रैक्टिस होने की बच्चे को बहुत ज़रूरत थी। पजल्स इवन जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे बहुत ही अच्छे लेवल के आए हुए थे। एक उसमें मशीन इनपुट आउटपुट करके आया हुआ था, सिंबल्स के क्वेश्चंस थे, कोडेड थे। ठीक है, मैंने वो कर लिया था, वो कॉन्सोनेंट्स वॉवल्स के बेसिस पर थे तो वहाँ से कर लिए थे। नेक्स्ट उसमें एक बस स्टॉप करके पजल थी, वो मैंने नहीं करी। उसके बाद मुझे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था, वो मैंने कर लिया। और वो सीरियसली गाइज मुझे फील हुआ कि स्मार्ट कीड़ा का लेवल वहाँ पे आया हुआ था। आज समझ आया। हम लोग इतना बोलते हैं कि ये स्मार्ट कीड़ा कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पजल्स देता है, क्वेश्चंस देता है, लेकिन आज समझ आया कि स्मार्ट कीड़ा जैसे ही क्वेश्चंस दे दिए, पता नहीं स्मार्ट कीड़ा आईबीपीएस के साथ मिल तो नहीं गया, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे गाइज। स्मार्ट कीड़ा का जो लेवल था सीरियसली। नेक्स्ट आया हुआ था रीजनिंग में क्या था, पजल्स थी। 1 मार्क क्वेश्चंस में पजल्स थी। एक इंग्लिश संस्कृत करके, ठीक है, वो वाली पजल मैंने करी थी। एक सर्कुलर बेस्ड भी है पजल थी, ठीक है। मिसलेनियस थी जो मैंने आपको बताया भी था अपनी वीडियोस में, कोडेड इनक्वालिटीज़ आई हुई थी, वो हो गई थी, 3-4 मार्क्स की थी, ठीक है। तो इस तरीके से रीजनिंग तो चलो समहाउ हो गया, कहानी तो अब शुरू होएगी। रीजनिंग तो कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आया जीके। जीके गाइस, जीके बहुत डुएबल था। जिस बच्चे ने अगर बेस्ट 300 क्वेश्चंस भी अगर करे हैं इन डिटेल, तो वो बच्चा भी एटलीस्ट 15 मार्क्स के क्वेश्चंस करके आया होगा। अगर किसी बच्चे ने जीके के बेस्ट 300 लास्ट 3 मंथ्स के सिर्फ करे हो, तो उसने 15 मार्क्स के क्वेश्चंस करे होंगे। और मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर करे थे और शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आपको लगा होगा। दक्ष करके एक क्वेश्चन था, वो बेस्ट 300 पजल्स में था, मैंने भी वहीं से पढ़ा था। और भी थे 15 मार्क्स के क्वेश्चन अराउंड आप कर सकते थे, ठीक है। मैंने लेकिन जीके में मैंने 24 मार्क्स के क्वेश्चंस करे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि मैंने प्रैक्टिस मॉक से भी प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं डेली। वीकली पजल्स थे जो, और उसके बाद नवंबर का मैंने स्मार्ट कीड़ा से करा था डेली करंट अफेयर्स, तो वहाँ से मेरा कवर हो गया था। तो जीके वॉज वेरी डूएबल, तो मैंने 24 मार्क्स के कर लिए। मैंने नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करी, जितनों में श्योर थी वो मैंने कर लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा आया था, इंग्लिश। इंग्लिश वाज आल्सो डूएबल।
पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस थे, रीजनिंग टाइप, क्रिटिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस थे वहाँ पे। तो इंग्लिश भी हो गया था, इतना कोई टफ नहीं था, डुएबल था। अब आते हैं मेन बात पे, क्वांट्स। भाई क्वांट्स में तो क्या ही आया हुआ था, मतलब क्या दे रखा था क्वांट्स में, तो समझ, मतलब कैसे क्वेश्चंस थे मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। क्वांट्स ओपन हुआ, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने सारे चेक करे। मैंने कहा चलो ठीक है, अब 1 मार्क के चेक कर लेते, सारे चेक करे, लास्ट तक पहुँच गई थी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा मुझे कि अभी मैं उठाऊँ और इसे कर लूँ। मतलब मैंने 10 मिनट्स सिर्फ इस चीज़ में वेस्ट करे कि मैं करूँ क्या। एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि 0 छोड़ दूँ क्या अटेम्प्ट, इसमें क्या करना है क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर काफ़ी टाइम 10 मिनट्स ऐसे ही ख़राब करे। उसके बाद बहुत एक DI आई हुई थी, थोड़ी कुछ लॉजिक बेस्ड थी, वो मैंने क्वेश्चन करा था। पाई चार्ट वाला एक क्वेश्चन था, वो मैंने करा सॉल्व, लेकिन वो बहुत टाइम में हुआ। एक नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन था, वो सॉल्व करा मैंने। और क्या आया हुआ था, एक नंबर सीरीज बेस्ड था, पाई चार्ट था, और एक और DI थी, कोई KMN करके था ना, वो वाला क्वेश्चन मैंने करा था। तो बस मैंने सिर्फ इतने क्वेश्चंस मैं करके आई हूँ। तो मैथ्स में अटेम्प्ट हुए हैं, 12 मार्क्स के अटेम्प्ट हुए हैं। तो मार्क्स बता रही हूँ मैं, ये क्वेश्चंस नहीं बता रही है, मार्क्स बता रही हूँ। 12 मार्क्स के अटेम्प्ट हुए हैं बस। लेकिन क्वांट सीरियसली गाइस, क्वांट्स में इतना लेवल हाई हो चुका है गाइज। IBPS PO ने ना, आई फील लाइक प्रीलिम्स में भी लेवल हाई था। सी प्रीलिम्स में 6 पजल्स आई हुई थी मेरी शिफ्ट में। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि IBPS ने बहुत ज़्यादा अपना हाई लेवल कर दिया, PO का स्पेशली। सीरियसली मैथ्स का जो आज लेवल था ना, मतलब मैं ये नहीं कह रही अगर कोई बच्चा इवन टेक्स्ट बुक से पढ़ के गया है ना कि सिर्फ उसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला, नहीं। या फिर कोई बच्चा अरिथमेटिक नहीं पढ़ के गया, वही नहीं कर पाया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस मॉक से भी पढ़ाई करी है ना और सारा अरिथमेटिक पढ़ के गए हैं ना, वो बच्चे भी नहीं करके आ पाए, क्योंकि एग्ज़ाम डुएबल था ही नहीं। पता नहीं कौन से प्लानट से लाके क्वेश्चंस डाल दिए। जिन बच्चों का अरिथमेटिक हुआ वो भी नहीं कर पाए, प्रैक्टिस मॉक से पढ़ा वो भी नहीं कर पाए, टेक्स्ट बुक से पढ़ा वो भी नहीं पढ़ पाए, कर पाए। अरे यार, 1-2 क्वेश्चंस तो ऐसे होने चाहिए थे जो डुएबल होते, वो भी नहीं हो पाए। मुझे नहीं पता अब कट ऑफ किस बेसिस पर ये लोग देंगे, सेक्शनल कट ऑफ नहीं पता। लेकिन क्वांट्स सच में आज मतलब सबक मिल गया कि SBI PO को इतना लाइट मत लेना गाइस। बहुत इससे मतलब नहीं है कि आप अरिथमेटिक कंप्लीट करो या ना करो, प्रैक्टिस मॉक से पढ़ो या ना पढ़ो या कहाँ से पढ़ो, लेकिन गाइस सीरियसली अपने जो चैप्टर टेस्ट है ना, क्वांट्स, अगर ये ही SBI PO में आने वाला है ना गाइस, सीरियसली बता रही हूँ, अभी जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो स्मार्ट कीड़ा, वहाँ से जितने हो सके चैप्टर टेस्ट लगाते रहो, क्योंकि नेक्स्ट लेवल क्वांट्स आई हुई थी आज तो एग्ज़ाम में। और SBI PO कहते हैं कि IBPS PO मेन से भी ज़्यादा हार्ड होता है, तो सीरियसली बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सोच रहे थे IBPS PO मेंस के बाद आराम करेंगे 10 दिन, लेकिन क्वांट्स ने तो नींदें और उड़ा दी। अभी तक तो नींद आ रही थी, अब नींद जा चुकी है, इस लेवल की क्वांट्स आई हुई थी सीरियसली यार। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में लेटर आया हुआ था। एक तो था सिस्टर के लिए, वो मैंने नहीं लिखा। एक था लेटर टू एडिटर और एक था लेटर टू बैंक मैनेजर, तो मैंने बैंक मैनेजर ही करा। वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताई थी लाइंस, वही सारी वहाँ पे लिख दी। वो तो डिस्क्रिप्टिव तो मेरा ना 20 मिनट्स में ख़त्म हो चुका था, 10 मिनट्स में बोर हो रही थी। ऐसे भी मैंने लिख दिया था, पूरा हो गया था इन टाइम, ऑन टाइम। लेकिन भाई क्वांट्स मतलब समझ नहीं आ रहा। मैं जब मैं सेंटर से निकल रही थी ना, वहाँ पे हर एक बच्चा भी खुश नहीं था। जो पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे थे ना, वो कह रहे थे सबके मुंह लटके हुए आ रहे हैं, हुआ क्या है। सब लोग हर सेक्शन में ठीक है, सही जा रहा था, लेकिन जब क्वांट्स खुला ना तो सबकी हालत ख़राब हो गई। सच बता रही हूँ, इतना दिमाग ख़राब हुआ ना आज क्वांट्स को देखकर, पता नहीं क्या ही क्वेश्चंस थे। हाँ ठीक है, 12 मार्क्स का कर लिया, लेकिन इसमें भी लास्ट में क्या हुआ था कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था तो मेरे साइड में ही ना आंसर शीट्स रखी हुई थी सब बच्चों की। वो कुछ कर रहे थे ना बायोमेट्रिक्स का, वो उस टाइम की बात है जब एग्ज़ाम सबमिट हो गया था।
तो उसके बाद ना मैं ये नंबर सीरीज़ वाला क्वेश्चन चेक कर रही थी कि मैंने सही करा है नहीं करा है, ठीक है। वहाँ पे आंसर शीट्स रखी थी सब बच्चों की। तो मैं देख रही थी किसी ने 98 मार्क कर रखा है, किसी ने 18 मार्क कर रखा है। मतलब मैंने 5 शीट देखी, पाँचों शीटों में अलग अलग आंसर्स थे। पता नहीं भाई बच्चे कैसे करके आए हैं, मतलब ये भी पता नहीं एक्यूरेट करके आए नहीं करके आए हैं, लग रहा है बच्चे। अब देखते हैं, चलो रिजल्ट जैसा भी रहेगा। बट आई एम श्योर कि इस बारी जो फर्स्ट सेक्शनल कट ऑफ है वो तो डेफिनेटली लो हो जाएगी, लेकिन कितनी लो हो जाएगी। बच्चों के 1 1 2 2 मार्क्स के भी हुए, 0 जानी चाहिए, वैसे तो नेगेटिव में जानी चाहिए -5, अगर IBPS सुन रहा है तो मेरी। चलो ठीक है, यही था आज के एनालिसिस में। एंड गाइस सीरियसली मतलब ऐसा नहीं है क्वांट्स का। एक बात आपको बता दूँ, आप लोग अपसेट हो रहे होगे कि हमने अरिथमेटिक नहीं करा इस वजह से नहीं हुआ, हम या हमने टेक्स्ट बुक से पढ़ा इसलिए नहीं हुआ, या हमने प्रैक्टिस मॉक से पढ़ा इसलिए नहीं हुआ, अरिथमेटिक से पढ़ा अरिथमेटिक पढ़ लिया इसलिए नहीं हुआ। नहीं गाइज, इसमें से कोई भी रीज़न नहीं है। मैं 100% श्योर हूँ, अगर किसी बच्चे ने अरिथमेटिक दिन रात पढ़ी होगी ना, उसका भी आज एग्ज़ाम ख़राब गया होगा, और जिसने प्रैक्टिस मॉक से पढ़ा होगा उसका भी ख़राब गया होगा, टेक्स्ट बुक वालों का भी ख़राब गया होगा, अरिथमेटिक बिना पढ़े भी ख़राब गया होगा। क्वांट्स तो आज गया ही होगा ख़राब। मतलब बहुत ही सुपीरियर बच्चे होंगे ना, जो बहुत ही सुपीरियर, बस उनका एग्ज़ाम आज क्वांट्स का अच्छा हुआ होगा। बात तो ज़्यादा अब स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज़ से सीखो कि नेक्स्ट SBI PO में इसमें क्वांट्स आया है, नेक्स्ट में कहीं रीजनिंग ना आ जाए इस लेवल का, राइट, इंग्लिश ना आ जाए। लेकिन आज जनरल अवेयरनेस तो बहुत अच्छी आई हुई थी, अच्छा हो गया सारा। बस क्वांट्स ये जो लास्ट था ना, सच बता रही हूँ, अगर क्वांट्स भी मतलब थोड़ा डुएबल आ जाता ना, तो सब बच्चे खुशी खुशी एग्ज़ाम में से निकल रहे होते। लेकिन लास्ट में क्वांट्स आया और क्वांट्स ने ही दिमाग ख़राब कर दिया। शायद ना इसलिए क्वांट्स का सेक्शन लास्ट में दिया था, वरना लास्ट टाइम शायद फर्स्ट सेक्शन क्वांट्स का था। अब की बार लास्ट में दिया हुआ था, ताकि लास्ट में ही वो कहते हैं ना क्या, झटका लगे हम लोगों को। इतना बेकार था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सबका ही ख़राब हुआ है, हम भी सब एक ही हैं। अब जो भी होगा IBPS देखते हैं। मैं तो कह रही हूँ -5 कट ऑफ जानी चाहिए सेक्शनल कट ऑफ क्वांट्स की, ताकि सबका हो जाए। या फिर क्वांट्स में तो ना रिवॉर्ड देना चाहिए बच्चों को कि भाई इतना तुमने स्ट्रेस लिया इस बात के, +10 ऐसा होना चाहिए। IBPS को करना चाहिए। सो इन टोटल आई अटेम्प्टेड 88 क्वेश्चंस, एंड ये तो ठीक है, बस मैथ्स की वजह से थोड़ा स्ट्रेस हो गया। एंड if this is all about this video. If you like this video, then please do like, subscribe and share my channel. Thank you so much. Bye.